आइए अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर दिल्ली से है। इंडिया बोल रहा है मैं बात उस खबर की जो अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट की है, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत में जोरदार फाइट उमड़ पड़ी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने जेल में नियमित जांच और इंसुलिन देने की मांग की थी। केजरीवाल का कहना था कि जेल में लगातार उनका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाह रहे हैं। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में 22 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली है। लेकिन ये फाइट क्या है आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच में, वो मैं आपको बताता हूं। पहले ईडी का आरोप सुनिए कि मामला क्या है। ईडी ने बीते रोज अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि केजरीवाल जानबूझकर ज्यादा मीठा खा रहे हैं, जिससे कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। ईडी का आरोप था कि केजरीवाल को टाइप 2 की डायबिटीज है, लेकिन वो जेल में आलू पूरी, आम और मीठा खा रहे हैं। ऐसा करने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और ऐसा होने के आधार पर वो मेडिकल आधार पर जमानत पाने की सोच रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल जमानत के लिए अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को घर से खाना खाने की इजाजत मिली हुई है। उनका भोजन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भेजती हैं। ऐसे में क्या जानबूझकर केजरीवाल को बीमार किया जा रहा है, या फिर केजरीवाल की रणनीति है जैसा ईडी कह रही है, जिसके आधार पर वो जेल से बाहर आने की सोच रहे हैं। यहां पर दो तस्वीरें आपके सामने रखना बहुत जरूरी हो जाती हैं। एक तस्वीर है साल 2013 के आंदोलन की। उस दौरान केजरीवाल भूख हड़ताल पर थे। यह अन्ना आंदोलन की तस्वीर थी। कई दिनों तक उन्होंने अन्न और जल को त्याग दिया था, जिससे उनका वजन घट गया था। और आज की तारीख में आज केजरीवाल की चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि केजरीवाल जानबूझकर खूब खा रहे हैं, जिससे कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईडी का दावा है। यकीन मानिए हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल की डाइट की चर्चा की खबर आपको दिखानी पड़ेगी, लेकिन शायद केजरीवाल देश के पहले ऐसा नेता होंगे जिन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो जेल में खाना खाने का उपयोग अपने बेल के लिए करना चाह रहे हैं। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा और शाजिया इल्मी तो पुरानी साथी रही आम आदमी पार्टी की, हालांकि आम आदमी पार्टी बाद में उन्होंने छोड़ दिया। इन दोनों नेताओं ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। जेल में कितनी सुविधाएं ले रही हैं, ये सब लोगों को ये पब्लिक डोमेन में है। घर का खाना मिल रहा है, घर का बिस्तर मिल रहा है, टेबल कुर्सी है, पढ़ने के लिए किताबें हैं, टीवी है, लेकिन जानबूझकर बेल कैसे मिले, इसके लिए जो षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल ने एक शातिर अपराधी की तरह रखा है, माननीय न्यायालय के संज्ञान में ये विषय आ गया, मुझे लगता है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, भारत की जेलों की जो प्रशासनिक प्रणाली है पूरी तरह से बिल्कुल उम्दा है और किसी तरह का इस तरह से खिलवाड़ किसी भी मरीज के साथ और उसकी सेहत के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये देखिए कि घर से उनके लिए खाना आ रहा है और जितने दिन वो हिरासत में रहे हैं उनमें से सिर्फ 2 दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों सुनीता केजरीवाल जी या उनके घर के लोग ऐसा खाना उनको भेज रहे हैं जिससे उनकी हालत ख़राब हो, जिससे उनकी डायबिटिक कंडीशन और ख़राब हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी भी फिक्र नहीं है उनके घर वालों को। अब आज कोर्ट रूम में ईडी द्वारा पेश की गई केजरीवाल की डाइट चार्ट को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली। अदालत में क्या हुआ वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि एम्स के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमें ईडी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल का खाना 3 बार चेक किया जाता है, तब उनको खाना दिया जाता है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ईडी को केजरीवाल के खाने की एक डिटेल किस प्राधिकरण के तहत दी गई है। जेल प्राधिकरण ने किस आधार के तहत कोर्ट द्वारा सुझाए गए डाइट के बाहर का खाना केजरीवाल को देने का फैसला किया। इस पर जेल प्राधिकरण ने कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वो फल या कुछ और खा सकते हैं। दरअसल वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से भी राय मिली है, इसके मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। जेल प्राधिकरण कहता है कि हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें यह सुझाव देना पड़ेगा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना नहीं दिया जाना चाहिए। फिर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि
1 अप्रैल को जब घर से बना खाने की इजाजत दी गई थी तो उस समय आपको जो डाइट चार्ट दिया उसको ही आपको फॉलो करना चाहिए था। जज ने केजरीवाल के वकील से कहा कि आपके डाइट चार्ट और जेल द्वारा दिए गए डाइट चार्ट का तुलनात्मक चार्ट से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि आम और आलू पूरी जैसे मामूली बदलाव की वजह से इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन का विरोध नहीं किया जा सकता है। जेल प्राधिकरण ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। जेल प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सेहत पर नजर नहीं रखी जा रही है या फिर उनको कोई परेशानी हो रही है। जो भी सुविधाएं उनको चाहिए वो सब उनको मुहैया करवाई गई हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 22 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगा। अब केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता की क्या दलील थी वो मैं आपको सुनवाता हूं। से भी आज अखबारों में आपने छापा सारा कि वो जेल में आम खा रहा है और जबकि वो अलाउड नहीं था। 48 बार जेल के अंदर इनका खाना गया सुबह शाम, उनमें 3 बार जो है एक छोटे कंटेनर में आम गया और ये भी पता नहीं कि खाया ही नहीं खाया, क्योंकि काफ़ी फूड जो बच जाता है वो वापस चला जाता है। और इनका कहना है कि जानबूझ के ये आम खा रहा था ताकि ब्लड शुगर बढ़े और ये बेल का ग्राउंड बने। तो इससे क्या गलत और बात हो सकती है? ईडी का कोई मतलब नहीं था इस बात को अपोज करने के लिए, क्योंकि ये जेल और जो अंडर ट्रायल है उसके बीच की बात है। और इसने बार बार कहा कि मेरे को इंसुलिन चाहिए, मेरे को कंसल्ट करने दिया जाए। जेल कहता मॉनिटर कर रहे हैं इनकी ब्लड शुगर, उनकी अपनी रिपोर्ट के हिसाब से 200 से ऊपर भी वो गई है। मॉनिटर करने का क्या अर्थ होता है कि अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। इस बात को इन्होंने अपोज किया और इन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए, इस बात के लिए हम रिप्लाई फाइल करेंगे। जज साहब ने कहा कल आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए और मंडे को वो ऑर्डर करेंगी। अब अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट की तस्वीर भी मैं आपके सामने रखता हूं। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए बिग स्क्रीन पर। ये देखिए डाइट चार्ट की तस्वीर और एक एक चीजें मैंने हाईलाइट की है। मैंगो इन स्मॉल कंटेनर्स, यानी कि आम छोटे छोटे डब्बों में पैक करके, स्वीट नमकीन इन स्मॉल कंटेनर्स, ये भी इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने 3 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक केजरीवाल के नाश्ते, लंच और डिनर में क्या क्या दिया है इसकी डिटेल दी है। इसकी एक कॉपी प्रशासन ने ईडी को भेजी है, जिसके बाद ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा डाइट ले रहे हैं जिससे उन्हें हेल्थ के आधार पर जमानत मिल जाए। उस डाइट चार्ट के मुताबिक केजरीवाल को नाश्ते में रोज 4 अंडे, 2 केले के अलावा चाय, पोहा, उपमा, उत्तपम जैसा खाना दिया जा रहा है। लंच में रोटी, सब्जी, दाल, सैलड, मिक्स फ्रूट दिया जा रहा है। डिनर में रोटी, दही, सैलड, अचार, सब्जी, दाल दी जा रही है। अब केजरीवाल की डाइट चार्ट देखिए, यह सिर्फ एक दिन यानी कि 11 अप्रैल की डाइट चार्ट है। देखिए इस दिन अरविंद केजरीवाल ने ब्रेकफास्ट में क्या क्या लिया। ब्रेकफास्ट में 3 अंडे, मिक्स फ्रूट, चाय और काला नमक, इसके साथ मिक्स फ्रूट के साथ काला नमक लिया। लंच की तस्वीर आपके सामने है। लंच में पालक सब्जी, घिया, कोफ्ता सब्जी, 3 रोटी, मिक्स फ्रूट, चाय और फिर सैलड लिया। फिर इसी तरह आ जाइए डिनर पे। डिनर की तस्वीर आपके सामने मैं रखूं तो डिनर की तस्वीर आप देखिए। इसमें यहां पर आलू की सब्जी, 5 पूरी, दही और फ्रूट लिया। ये डिनर की, ये जो मेन्यू है सिर्फ एक दिन का है, जिसमें एक दिन की डिटेल जो है वो जेल प्रशासन की तरफ से साझा की गई। अब जरा इस ग्राफिक्स को 3070 में रखिए। ये देखिए ये एक दिन का। यहां ये भी कहना चाहेंगे कि किसी के खाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो इच्छा वो खा सकता है। लेकिन जैसा कि अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं और डाइट के मुताबिक उनको ये सारी चीजें खाने की मनाही है जो वो खा रहे हैं, तो क्या ईडी के लगाए गए आरोप सही हैं? और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई डायबिटीज टाइप 2 का मरीज है तो क्या आप उन्हें यह खाना देंगे जिस खाने की बात इस डाइट चार्ट में की गई है? सारे के सारे नहीं, हो सकता है आप इसमें से कुछ दें कुछ ना दें, लेकिन ये पूरा खाना क्या एज इट इज एक टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को आप दे सकते हैं। डॉक्टर्स की क्या बात करें तो डॉक्टर्स का कहना है कि डायबिटीज के मरीज को खाने में बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। चार्ट के मुताबिक 4 अंडे में 200 कैलोरी होती है, वहीं मिठाई की 2 पीस में 250 कैलोरी होती है, एक आम में 70 कैलोरी होती है, 5 पूरी में 500 कैलोरी होती है, आलू की सब्जी में 100 कैलोरी होती है, 100 ग्राम ढोकला में 230 कैलोरी होती है। और ये सारी कैलोरी किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए खतरनाक है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो एक ही दिन में एक शख्स के लिए इतनी सारी कैलोरी खर्च कर पाना, खासकर डायबिटीज पेशेंट के लिए मुश्किल है। इससे शुगर लेवल स्पाइक होगा, जाहिर सी बात है। और लगता है कि इसी खाने का असर केजरीवाल की हेल्थ पर पड़ा है और उनकी
शुगर लेवल बढ़ी है। अब 1 अप्रैल को जहां अरविंद केजरीवाल का वजन 65 किलो था, वो 8 अप्रैल तक बढ़कर अब 66 किलो तक हो गया है। यह भी जानकारी सामने आई है। लेकिन ये तो कानूनी प्रक्रिया की बात रही, कानूनी सुनवाई की बात रही, अदालती सुनवाई की बात रही। अब मैं सियासत की ओर चलता हूं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ईडी केजरीवाल के लिए घर का खाना बंद करवाना चाहती है, इसलिए जानबूझकर ऐसा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है। उसके जीवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अब केजरीवाल की डाइट चार्ट पर जमकर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार भी किया। संजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह सब संजय सिंह की चाल है, ताकि केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से हटाकर वो खुद सीएम की कुर्सी पर बैठ सके। देखिए, ऐसा जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी के लोगों से कि संजय सिंह जानबूझकर ये सब कुछ करवा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जेल जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, और उसके बावजूद अगर ऐसा इंसुलिन नहीं दी जा रही, जो पहले दिन से चर्चा चल रही थी कि संजय सिंह खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, वो सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे। अरविंद केजरीवाल बाहर से अंदर से जेल से दबाव कर रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन ये मान नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई साजिश तो नहीं हो रही। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को और कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। वैसे राजनीति अपनी जगह है, मामला कोर्ट में देखना होगा कि 22 अप्रैल को कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय करती है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति अपने चरम पर आएगी, ये बात भी उतनी ही तय है।